तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 5वां प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 का हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो गाइस देखिए सेक थीटा का मान हमें दे रखा है, हमें टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो ये सब का मान निकालना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए गाइस त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। तो गाइस आप लोग त्रिभुज में समकोण देखिए, ये वाला कोण के अलावा इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी थीटा मान सकते हैं। तो हम लोग को मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये वाला थीटा है। तो गाइस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं ABC। तो गाइस ये वाला थीटा है। तो अभी गाइस हमें क्या निकालना है, सेक थीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन। तो देखिए सेक थीटा। तो गाइस इस कोण को हम लोग, जो कोण सी है, तो इसको हम लोग कोण सी को थीटा के बराबर मान लिए हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर दिया गया सेक थीटा। तो गाइस सेक थीटा का जो फॉर्मूला है तो वो कैसा होता है, तो आप लोग को याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा इस कर्ण कौन सा है, तो कर्ण तो AC ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा भुजा यही दिखता है। और गाइस हम लोग कैसे समझते हैं कि ये वाला कर्ण है, तो देखिए ये जो समकोण 90 डिग्री का सम्मुख में जो भुजा रहेगा तो वो हमेशा कर्ण रहता है। तो ये वाला गाइस कर्ण है। और गाइस अभी हमें ज्ञात करना आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो देखिए ये वाला थीटा के साथ जो भुजा रहता है तो इसको हम लोग आधार कहते हैं। तो ये वाला आधार हो गया। और गाइस थीटा के सम्मुख में देखिए इसके ही सामने, इससे सटा हुआ नहीं है, सामने है, तो सामने में जो भुजा रहेगा AB, तो ये हो जाएगा गाइस लंब। यार यहाँ पर लंब AB है। तो देखिए यहाँ पर कर्ण बोला गया है तो AC लिख देंगे, बटा में क्या है आधार, आधार मतलब BC। यहाँ पर आधार BC है। तो ये बराबर में कितना दिया गया है, देखिए 13/12, 13/12। तो गाइस हमें कर्ण पता चल गया है कि कितना है, फिर आधार का भी पता चल गया है। तो गाइस हमें अभी क्या निकालना है, लंब निकालना है, ताकि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो वो हम लोग निकाल सके। तो चलिए गाइस यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, माना कि AC बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे 13 के, और BC जो है BC तो वो 12 के है, ऐसे मान लेंगे। तो गाइस हम लोग के इसी कारण मानते, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ हो सकता है, तो वो कट गया तो 13/12, 13/12 आंसर आता है वैसा। तो इस कारण गैस हम लोग के मान लेंगे, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं। तो देखिए AC ऐसे मान लिए हैं। तो गाइस फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर गाइस पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या देखने को मिलता है, कर्ण का वर्ग बराबर में होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण AC है, तो AC का वर्ग बराबर में लंब कौन सा है, AB है, देखिए AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस में आधार कौन सा है BC, तो BC का स्क्वायर। तो गाइस अभी हम लोग AC का मान रख देंगे, तो 13 के का स्क्वायर
बराबर में ए बी का स्क्वायर, ए बी का मान हमें पता नहीं तो इस कारण नहीं रखेंगे, और बी सी 12k का स्क्वायर। तो यहाँ पर 169k स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। देखिए k का वर्ग करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, और 13 गुना 13 हो जाएगा 169। फिर बराबर में ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर गैस 12 गुना 12 144k स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए गैस हम लोग क्या करेंगे, 144 को इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ला देंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे। हो गया। तो 169 से 144 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25k स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ऐसा हो गया गाइस। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर में 25k स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर गाइस हम लोग वर्ग को हटा देंगे और इस तरफ पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा गाइस। तो देखिए 25k स्क्वायर, तो गाइस देखिए वर्गमूल होता है 25 का 5, और k स्क्वायर का k हो जाएगा। देखिए इसको k स्क्वायर को हम लोग कैसे k गुना k लिख सकते हैं, तो 2k है तो एक ही k निकलता है, आपको तो पता होगा वर्गमूल में। तो ए बी का मान भी हमें ज्ञात हो गया। तो गाइस अब हम निकालेंगे टेन थीटा, कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा, तो वो सब निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालते साइन थीटा। तो गाइस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब गाइस कौन सा है, ए बी है, तो ए बी बटा में कर्ण ए सी है। देखिए कर्ण है ए सी, तो ए बी बटा में ए सी। तो ए बी का मान है अभी निकाले 5k, और ए सी का मान है देखिए यहाँ पर 13k, तो 5k बटा 13k, तो k से k कैंसिल, तो 5 बटा 13, ये साइन थीटा हो गया। अभी कॉस थीटा निकालते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए अभी कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कौन सा है, आधार है BC आधार है, तो BC लिखेंगे, और AC क्या है, AC है कर्ण। तो BC का मान देखिए गाइस 12k है, तो 12k है तो क्या लिखेंगे, 12k लिख देंगे, 12k, और AC का मान 13k था, तो k से k कैंसिल, तो 12 बटा 13, तो ये कॉस थीटा का मान हो गया। तो अब निकालेंगे हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा का गाइस जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में आधार, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लंब कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर लंब है ए बी और आधार है BC। तो ए बी का मान है 5k और BC का मान है 12k, k से k कैंसिल, 5 बटा 12 हो गया। फिर कॉट थीटा निकालेंगे, तो कॉट थीटा गाइस कितना होता है, आधार बटा लंब। तो आधार है BC और लंब है AB। तो यहाँ पर BC का वैल्यू था, मान था 12k, और AB का जो मान था तो वो है 5k, तो k से k कैंसिल, तो 12 बटा 5। तो देखिए गाइस जो कॉट थीटा होते तो वो टेन थीटा का उल्टा होता है। देखिए तो गाइस ये सब तो निकल गया। फिर अभी हम लोग निकालेंगे सेक थीटा, भी निकल चुका था, मतलब पहले से दिया हुआ था। तो अभी हम लोग कोसेक थीटा निकालते हैं, कोसेक थीटा। तो गाइस उसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है कर्ण बटा में लंब, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो गाइस कर्ण है AC और लंब है AB। तो गाइस कर्ण का मान क्या है, तो 13k है,
और लंब का मान है 5 के। तो देखिए फिर से के कट जाएगा और 13/5। तो गाइस देखिए अभी हम लोग देख लेते। साइन थीटा का मान 5/13 आया, कॉस थीटा का मान 12/13 आया, फिर टेन थीटा का मान आया 5/12। फिर गाइस कॉट थीटा का मान है 12/5, 15 नहीं ना, 12/5 है। और जो कोसेक थीटा है तो उसका मान है 13/5, 15 नहीं है 5।